अगर अच्छे दिन आ गए तो अपना अकाउंट बैलेंस चेक करा दे, क्लियर हो जाएगा। अच्छे दिन आए कि बुरे दिन आए। 9 साल में 11,285 रुपए। ये 9 साल की बात कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे। सुनो दिखाओ दिखाओ ना, मैंने अपना अकाउंट दिखाया, मैं सही हूँ, मैंने अपना अकाउंट दिखाया, दिखवाओ अकाउंट अब इन पे सब पे। 11,000 रुपए का अकाउंट बैलेंस दिखा रहे हैं अपना। और मान्यवर मैं आपको बता देता हूँ कि 6 लाख वाला आदमी जीरो होता है। अगर आप ITR भरोगे ना तो 6 लाख पे आप टैक्स नहीं दे पाओगे। आप जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक के आंकड़े सामने रख लो, क्या कभी ऐसा इतिहास में हुआ है भारत के कि 4 साल की नौकरी मिली है? ये इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते कि ये चीज गलत हुई है। मोदी जी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, क्योंकि 10 साल बहुत वक्त होता है, लंबा वक्त होता है। मोदी जी के तर्कस में जितने भी तीर थे उन्होंने सब चला लिए हैं। तो चांद में पहुंचा दिया मोदी जी ने। चांद में वैज्ञानिकों ने पहुंचाया, मोदी जी ने नहीं पहुंचाया। 5 किलो राशन दे के जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो आज का जुर्म था ना, इन सालों को पहले हराम खाने की आदत डालो और फिर इनके पे कब्जा करेंगे, तो वही लोग कर रहे हैं। हराम की खिला रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। अच्छे दिन किसको दी? किसी कहाँ है अच्छे दिन? अच्छे दिन आए भाई, इनके अच्छे दिन आएंगे, इनके अच्छे मेरे तो नहीं आए। अच्छे दिन आते तो रोड पे घूमते। राम मंदिर में क्या, राम मंदिर में जाके घंटा डुलाओगे? जब तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वहाँ क्या करोगे जाके? भगवान का नाम जपो, राम राम। अच्छा, भगवान का नाम जपो और खाने के लिए कौन देगा? भगवान आप बोले राहुल गांधी दोबारा सरकार बना पाएंगे, तो राहुल गांधी ने अभी तो सरकार अभी तक बनाई नहीं है। सरकार तो बनाई थी यूपीए ने बनाई थी, सोनिया गांधी कह सकते हैं कहने वाले, वरना मनमोहन सिंह की सरकार थी। पर इस बार जरूर उम्मीद है कि राहुल गांधी सरकार बना लेंगे, कि उनकी छवि जो सुधर चुकी है। मोदी कहाँ जाएंगे फिर? मोदी जी अपने घर चले जाएंगे। घर से बहुत देर से गायब है बेचारे, वो गए नहीं है। बीबी उनके इंतजार कर रही है। मोदी की चूड़ी टाइट करेंगे इस बार? चूड़ी किसी की टाइट नहीं होती, बस ये है जिसके हाथ में सीवाई होती है वो सीवाई को चूड़ी टाइट करता है, और सीवाई जहाँ जाती है उसकी चूड़ी टाइट करती है। यहाँ कोई नेता किसी की चूड़ी टाइट, यहाँ तो संसाधन दिए हुए हैं, प्रशासन है, लोग दिए हुए हैं, तो वो चूड़ी टाइट करते हैं। मोदी नहीं आएंगे? मोदी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। मोदी मजा नहीं आ रहा मोदी में। क्या मोदी जी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, क्योंकि 10 साल बहुत वक्त लंबा वक्त होता है। मोदी जी के तर्कस में जितने भी तीर थे उन्होंने सब चला लिए हैं। तो चांद में पहुंचा दिया मोदी जी ने। चांद में वैज्ञानिकों ने पहुंचाया, मोदी जी ने नहीं पहुंचाया। चांद पे मोदी जी ने नहीं पहुंचाया, वैज्ञानिकों ने पहुंचाया। और वैज्ञानिक कहाँ से निकले हैं? हमारे देश के संस्थानों से निकले हैं। IIT, IIMT, इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर अभी ये तो धक्का मार के पहुंचा देंगे, ये भी बोल देंगे धक्का मार के पहुंचाया होगा तो मान लेंगे क्या? हम नहीं मानेंगे, हम थोड़ी मान लेंगे। ये वैज्ञानिक यहाँ से निकले हैं, वो कांग्रेस के बनाए हुए इंस्टीट्यूट है। बुराई करनी है, कुछ नहीं है। मोदी की बुराई नहीं करनी, हम तो सच्चाई बता रहे हैं। मोदी जी ने जो वादे करे थे सारे पूरे करेंगे, तो हम बात नहीं करते। ये NH-24 पहले भी था और अब उसका नाम NH-9 कर दिया है बस। और पहले छोटा था, अब चौड़ा कर दिया है। ये जरूरत के हिसाब से होता ही है। 5 राशन मिल रहा, मजा नहीं आया। 5 किलो राशन दे के जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो आज का जुर्म था ना, किन सालों को पहले हराम खाने की आदत डालो और फिर इनके पे कब्जा करेंगे, तो वही लोग कर रहे हैं। हराम की खिला रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को अनाज नहीं चाहिए। लोगों को अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। जब रोजगार मिलेगा, पैसा कमाएगा तो अपनी मर्जी से खाएगा। अभी इनका 20 रुपए किलो वाला चावल खा रहा है, फिर वो 200 रुपए किलो वाला चावल खाएगा। नहीं मिले लग रहा आपको? 15 लाख तो किसको मिले हैं? मेरे को किसी को भी नहीं मिले 15 लाख रुपए। तो कल तो लोग कह रहे थे मिले 15 लाख रुपए। अरे वो तो अमित शाह से खुद बोल दिया कि जुमला था, 15 लाख किसी को नहीं मिलते। जनधन खाता चेक नहीं किया आपने? जनधन खाते खुलवाए थे, सब जीरो अकाउंट पड़े हुए हैं। श्रम कार्ड भी सब जीरो अकाउंट पड़े हुए हैं। आपने चेक नहीं किया? सही लग रहा है। नहीं, मैंने खुलवाया ही नहीं है, और मेरे बहुत सारे जानने वालों ने खुलवाया, किसी में कोई पैसा ही नहीं पड़ा है। सही से चेक नहीं किया लगता। क्योंकि जनधन खाते में इन्होंने लिमिट ऐसी बना रखी है, वो नॉर्मल अकाउंट की तरह है ही नहीं। यार चश्मा उतारो तो दिखाई देगा 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आएंगे तो दिख ही जाएंगे। 15 लाख जिसकी जेब में आएंगे ना, बताने की जरूरत नहीं, अपने आप दिख जाएंगे। यार चश्मा उतारो पहले। तो कहता रहा हूँ मैं, चश्मा तो अंधभक्तों को लगा हुआ है। राहुल का चश्मा उतारो। राहुल का, मोदी का चश्मा लगा हुआ, राहुल का चश्मा क्यों लगा ही नहीं है? राहुल की सरकार जब आ जाएगी जब लगेगा राहुल का चश्मा। अभी तो मोदी का चश्मा लगा हुआ सबको, अभी तो मोदी का चश्मा। मजा नहीं आ रहा मतलब आपको? मजा, हम सरकार मजे के लिए चुनते हैं, हम विकास के लिए चुनते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए चुनते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, हम कह रहे राम मंदिर बन गया, बड़ा मजा आ रहा है। लोगों की मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? शिक्षा होना चाहिए लोगों को सरकार से मतलब नहीं कौन कितना कमा रहा है। लोगों को जी सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा ये चाहिए। ये चीज सही कर दो, सब सरकार सही है। लोग तो कह रहे राम मंदिर बन गया, बड़ा मजा आ रहा है अब तो राम मंदिर कौन से इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया राम मंदिर? मुस्लिम टाइट कर दिया मोदी जी। मुस्लिम टाइट कर दिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मुस्लिम टाइट कर दिए। पर चूड़ी टाइट करने से हुआ है, रिपेयरिंग का काम बढ़ गया है और सारे लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं और मजा कर रहे हैं। वो लोग वो बिरयानी खा रहे थे, कल भी राजू बिरयानी खा रहे हैं। अब्दुल पंचर लगाता था, पंचर लगाने लायक छोड़ा हमने। पंचर नहीं, वो ट्यूब डाला सीधी। पहले पंचर लगा के 50 मिलते, ट्यूब डाल के 300 कमा रहा है वो। हाँ, मजे आ रहे हैं? मजे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जनता त्रस्त है, महंगाई इतनी हो चुकी है, जनता त्रस्त है और नेता मस्त है सारे। अच्छे दिन किसको दी? किसी कहाँ है अच्छे दिन? अच्छे दिन आए भाई, इनके अच्छे दिन आएंगे, इनके अच्छे मेरे तो नहीं आए। मेरे नहीं, किसी किसी आए होंगे, हमारे अच्छे नहीं दिन आए, मेरे नहीं आए। पहले से बहुत कुछ पहले से। घूमते भैया, ये बताओ ना, अच्छे दिन आते तो रोड पे घूमते। कहाँ होते थे? हाँ, आराम से फ्लैट में होते, गद्दे पे बैठे। राहुल गांधी के राज में पहले कौन से फ्लैटों में या मकानों में उसमें रहते थे, बिल्डिंगों में? बताओ, योगी जिंदाबाद। बताओ तुम पहले कौन से तुम
उस पर चलते थे स्कॉर्पियो पे। आज तो भी तो है। क्यों पहले से काफी सुधर गई है। क्या सुधर गई? काफी क्या चीज नहीं सुधरा है तुम बताओ। अरे क्या सुधर गई कुछ तो बता दो भैया। अरे राम मंदिर बन गया, कुछ नहीं हो रही आपको। राम मंदिर में क्या, राम मंदिर में जाके घंटा डुलाओगे? जब तुम्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वहाँ क्या करोगे जाके? भगवान का नाम जपो, राम राम। अच्छा, भगवान का नाम जपो और खाने के लिए कौन देगा? भगवान भगवान दे देगा खाने के लिए। जिसने पढ़ाई नहीं करी तो कहाँ से सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ए भैया, इतने पढ़े लिखे आदमी रोड पे घूम रहे, आपको पता है? हाँ? देखो तो सही, क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं घूम रहे, आपके जैसे जैसे लाखों घूम रहे हैं रोड पे। आज के डेट में हर आदमी खा कमा रहा अच्छे है। दिन आए, अच्छे दिन। हाँ काफी अच्छे दिन आए। कौन से अच्छे दिन आए? ऐसा कौन सा दिन हमारे भैया के लिए अच्छे दिन आ गए तो ब- ये कह सकते हैं अच्छे दिन है। क्या बता, आप ये कह सकते हो कि कौन सा दिन अच्छा नहीं आया। हर दिन कुछ ना कुछ बदल जाता है। ये आप डेली न्यूज में पढ़ते हो या सुनते भी होगे। हर दिन कुछ ना कुछ बदल जाता है। 370 ठीक है, उसके बाद में राम जी का मंदिर। इसीलिए सांसद में वो क्या नाम है उसका, हाँ हाँ, इसीलिए वो मुल्ला जी को गाली दे रहा है, मुसलमानों को गाली दे रहा है। अरे नहीं, सांसद क्या नाम है उसका यार, हाँ मुझे नाम मालूम रमेश नहीं है। भदौड़ी ने संसद में गाली दी है दानिश अली को, बसपा के सांसद हैं। हाँ। कह रहे कटुआ बड़वा दलाल बोल रहे हैं। अच्छा दी होगी भाई, हमें तो पता नहीं है। संस्कार है ना मोदी जी में, संस्कार में सही है। संस्कार है मोदी जी के। वो तो केरल के स्टालिन ने नुके की सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, उसे नहीं ठाते, उसे उन्हें ठीक है। कौन से नेता को गाली दी है? किसने? कौन से नेता को गाली दी है स्टालिन ने? उसने तो पूरे सनातन धर्म से नुके दिन उसे नष्ट कर देंगे बिल्कुल। और इन्होंने तो गाली की। अब तुम्हें पता है राजनीति में ऐसी बात तो एक आदमी की बात नहीं है, राजनीति में हर किसी को भी गाली देना बढ़िया नहीं है, और ना ही उन्होंने हमसे पूछ के दी होगी। और जो लेकिन दूसरा भी तो दे रहा है, उसे क्यों नहीं उठाते हो तुम? सवाल तो यूँ है कि पक्ष तो दोनों की तरफ से सुननी पड़े है। नहीं उठा लिया क्या जो दूसरे पे आप सवाल उठा रहे हैं? मेरे समझे नहीं आप मेरा कहने का मतलब। बिदूरी ने जो भी कुछ कहा अपनी उसकी व्यक्तिगत सोची। आप किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूरी पार्टी प्लस जो भी जितने भी नेता हैं या पूरी पार्टी, किसी पे भी आप आरोप नहीं लगा सकते। हर आदमी की व्यक्तिगत सोच होती है इसमें। सोच सवाल ना करें फिर हम। आप सवाल करो आप, लेकिन दूसरे को भी तो देखो कि कौन कह रहा है। आपने बिदूरी की बात करी है तो और को भी तो और ने भी तो कही है। मोदी जी एक्शन लेना, जो जितना गाली देगा मुसलमान को उतना प्रमोशन। बात मुसलमान और हिंदू की तो होनी ही नहीं चाहिए। गाली सबसे दिया पहली बात तो पर ये है। अयोध्या से ऐलान हो रहा है 25 करोड़ मुसलमानों को किडनी कोटा निकालेंगे। बात इस भैया ने सही कही है। बात नहीं, विश्वास नहीं, की देखो, होनी चाहिए, रोजगार की होनी अयोध्या चाहिए। से- ये तो बात खामोखा की बात होती है जो इस अयोध्या तरीके से की ऐलान बात हुआ है करें। 25 करोड़ मुस्लिमों को किडनी कोटा निकालेंगे। बताओ अयोध्या से हाँ। ऐसे कुछ अयोध्या के बाबा जी कह रहे हैं। किसी आधार मतलब किसी आधिकारिक पुष्टि हुई है किसी अच्छे से नेता ने। अब मैं कहने लगूं खामोखा मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, और ये कल को कहने लगा कि मुझे ऐसे कहती उसने, तो ये बात नहीं हो करती। 140 करोड़ जनसंख्या है, आदमी के अलग अलग विचार है, अलग अलग सोच है। कोई अगर कोई अच्छा ठोस आदमी इस बात को कह रहा तो बताओ। मेरे चैनल पे इंटरव्यू है, ये कह रहे हैं 25 करोड़ मुस्लिमों को किडनी कोटा निकालेंगे। हाँ ऐसे कुछ नहीं बोलोगे ऐसे कौन निकाल देगा? आपको लग रहा है कि हिंदू 125 तो बहुत 125 करोड़ तो बहुत बड़ी बात होगी। एक आदमी को यहाँ तू नहीं कह सकता। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कोई वैसी हंसी मजाक खेल नहीं है। ये तो कहते रहे हैं अयोध्या से। किसने कह दिया? संरक्षण कौन दे रहा है? कौन है वो? बीजेपी गवर्नमेंट ने वो दे रखा है उसको पूरा। कौन है वो जिसने कहा है? बाबा जी हैं। कोई पद पे है, कोई राष्ट्रीय आधिकारिक पद पे है, क्या है? कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सरकार तो नहीं है ना। अभी कार्रवाई की तो आप भैया इनके सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार मुसलमान पे ही हो रहा है। अयोध्या के बाबा हैं, वो कह रहे हैं 25 करोड़ मुस्लिमों को किडनी कोटा निकालेंगे। अच्छा। कार्रवाई नहीं हो रही, आप बताओ। अब ये तो सरकार जानेगा ना क्यों नहीं कार्रवाई हो रही उनके ऊपर। ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड पड़ता है। कानून बनने की बात आती है तो विपक्ष पीछे क्यों हटता है? आज गाली दी, बीजेपी नेता ने गाली दी, गलत हुआ ये। लेकिन अगर इसी बात को बीजेपी उठाए, कभी नेता को गाली देगा, उस पर कानून बनेगा, तो विपक्ष पीछे क्यों बैठता है? इनाम दे दे बीजेपी। जब कोई क्या इनाम दे दे नहीं, वो चुप नहीं चल रहा। देखो मेरी जानकारी नहीं, चुप नहीं चल रहा होगा मुद्दा, वो चल रहा होगा। प्रभारी बना दिया। कुछ ना कुछ मुद्दा वो चल रहा होगा। मतलब कोई भी कानून की बात आती है कि भाई सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, तो विपक्ष पीछे क्यों हटता है? एक देश एक कानून होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित होनी होनी चाहिए। क्या कार्रवाई? उसी एक नेता पे नहीं होनी, सब पे होनी चाहिए। जो ज्यादा से ज्यादा सजा हो वो होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, संसद में गाली देना होनी चाहिए। संसद में गाली देना, अमरावती सजद बोलना, कटवा बड़वा बोलना, ये अच्छी बात है। नहीं गलत है ये। इसका कानून बनना चाहिए। तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई ये तो कोर्ट बताए, कोई बता, कड़ी से कड़ी होनी चाहिए जो भी हो। आप बताओ जनता के हिसाब से क्या होना चाहिए, बताओ। भाई जो भी होना है कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल सकता। जो भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। उनकी सांसद रद्द किया जाए, सीधी बात। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ भैया, ये बताओ
अयोध्या में बाबा जी ऐलान कर रहे हैं 25 करोड़ मुस्लिमों को किडनी गुर्दा निकालेंगे, बताओ। आप बताओ, अयोध्या से बाबा जी कह रहे हैं कि मुस्लिमों की किडनी गुर्दा निकालेंगे 25 करोड़ मुस्लिमों की। कौन बोल रहा है? अयोध्या के बाबा जी हैं एक, ऐसा कोई नहीं है, सात आचार। हमने नहीं सुना। मैं दिखा देता हूँ, सुना नहीं है भाई, होगा लेकिन हमने सुना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ मैंने नहीं सुना। तो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ तो उसका तो क्या करें उसके बारे में? बाबा जी ने बोला है कि 25 करोड़ मुस्लिमों को पकड़ करके किडनी गुर्दा निकालेंगे। भाई बोला होगा, सही बोला होगा। सही बोला है, कानून बनता नहीं है। जो 25 करोड़ मुस्लिमों को किडनी गुर्दा निकालेंगे, अच्छी बात है ये। हाँ बिल्कुल सही बोला, कुछ सोच समझ के ही बोला माँ होगा। सरस्वती जी की नंगी तस्वीर बनाई थी पेंटर ने, उसको सजा क्या हुई आज तक? भुखमरी का डाटा आया पूरी दुनिया में, भुखमरी में भारत 125 देशों में 111 नंबर पे आ गया। कैसे देखते हैं? आप हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की बात कर रहे हो? आपको भरोसा है उसकी रिपोर्ट पे कि वो सही है एकदम? मेरी बात का जवाब दो, आपको केवल आपको हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पे भरोसा है कि वो रिपोर्ट सही है? कुल अगर एक सेकंड अगर आपको हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पे भरोसा है तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊँ। क्यों बात नहीं कर पाऊंगा, बताता हूँ उसका रीजन। श्रीलंका में आपातकालीन स्थिति हुई, हमारी देश की सरकार ने, देश के चाहे वो किसी भी सरकार, एक सेकंड बात सुन लो भाई। इंडिया जो है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे पिछड़ गया है। आप 140 करोड़ लोगों में से 10 लोगों के साथ में बात करके आप उसका एक वो एवरेज काउंटिंग निकाल के चलते हो तो वो तो गलत है ना। आप 10 लोगों से बात कर लो पूरे देश की। युवाओं के कैसे दिन आए, कैसे दिन आए? अच्छे दिन आए? सही सही, मेरे दिमाग में सही है भाई, मैं भी तो युवा हूँ। हाँ नहीं, अच्छे दिन आ गया। अच्छे दिन क्या नहीं आए? क्या नहीं आए अच्छे दिन? अच्छे दिन क्या नहीं आए बताओ? क्या चाहिए अच्छे दिन के लिए? अच्छे दिन के लिए क्या चाहिए एक युवा के लिए? नौकरी वोकरी मिल रहा है? नौकरी मिला है, नौकरी करके आ रहा हूँ, डेली आता हूँ, तुमको तो डेली मिलता रहता हूँ। सैलरी वाली बढ़िया है? अब सैलरी ठीक है, जिस हिसाब से मेरी एजुकेशन है, मेरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग सही है ना। अच्छे दिन नहीं आए ना? आप पर्स नहीं, आपके नहीं आए वो एक अलग बात है। अब आपको एक बात बताओ, आप कांग्रेस के टाइम में गांव की स्थिति, रोजगार की, जो आप रोजगार बोल रहे थे ना, अभी बताता हूँ आपको, सीरियसली बता रहा हूँ। यहाँ सब ज्यादातर गाँव देहात के रहने वाले बच्चे हैं, ठीक है। मनरेगा एक योजना निकाली थी राहुल कांग्रेस की सरकार ने, और काम क्या दिया था रोजगार के नाम पे बताऊं? 100 दिन काम, और काम के दाम हो 10,000। गांव की दीवार पर नारे लगे थे, 100 दिन काम मिलता था, एक दिन के काम के 100 रुपए मिलते थे। दिया था कांग्रेस की सरकार ने, गांव की दीवार पर जाकर के देख सकते हो। कह रही कांग्रेस सरकार बेकार थी, अच्छे दिन नहीं आए थे, और अभी अच्छे दिन आ गए। अगर अच्छे दिन आ गए तो अपना अकाउंट बैलेंस चेक करा दे, क्लियर हो जाएगा। अच्छे दिन आए कि बुरे दिन आए, चेक कराओ। बड़े दिन आ गया है, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे। बताओ ना भाई। क्या बता रहा हूँ भाई, फैक्ट दिखा रहा हूँ, फोकस भी कर लेना। अच्छा, मतलब भैया अंबानी बन गए। अब ये कोई बात है मेरी पर? आप अंबानी के वहाँ पे काउंटिंग क्यों कर रहे हो भाई? डिबेट को गलत दिशा में लेके अंबानी की काउंटिंग क्यों कर रहे हो? देखो पर्सनल बातें तो नहीं होनी चाहिए इस पर। इन्होंने पर्सनल क्वेश्चन लेके, हाँ। ये पर्सनल क्वेश्चन किया है इन्होंने। मैं अकाउंट दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, मेरा नेट ये बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है कि एक भाई कह रहे जरा ध्यान दीजिएगा इनका अकाउंट बैलेंस पे। दिखा रहा हूँ भाई, बिल्कुल दिखा रहा हूँ। हाथ नहीं कांप रहे हैं। एक सेकंड, कितने रुपए जरा बता देना। हमें दिखा दो। 11,000 9 साल में 11,285 रुपए। ये 9 साल की बात कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे। सुनो ये 9 साल की अब मैं सेविंग है भाई अपनी, मेरे खर्चे भी तो है ना, मेरी सैलरी है, मेरे खर्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरा हेल्थ है भाई, सब चीजें देखी जाती है। पर्सनल क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? तुम अपना अकाउंट दिखाओ ना अकाउंट। भैया हमें तो अकाउंट दिखाओ, तो बात क्यों बोले? 9 साल में इतने कमा लिए। सुनो दिखाओ अकाउंट, इनका अकाउंट देखो, दिखाओ ना। मैंने अपना अकाउंट दिखाया, मैं सही हूँ, मैंने अपना अकाउंट दिखाया, दिखवाओ अकाउंट अब इन पे, सब पे। पर्सनल क्वेश्चन मत करो यहाँ पे। मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने आप बढ़ावे क्यों दे रहे हो? आपने कहा, आपने खुद कहा कि हम दिखा रहे हैं, आपने खुद कहा कि मैंने कहा आपके अकाउंट में 10 रुपए नहीं है तो मेरा अकाउंट चेक करने लग गए। दिखाओ अकाउंट, देख नहीं दिखा पाओगे भाई, नहीं दिखा पाओगे, नहीं दिखा पाओगे। सुनो फैक्ट पे बात मत करो। सुनो मत सुनो, दिखाओ, फैक्ट पे बात करो। भाई आराम से अकाउंट की बात बेरोजगारी, महंगाई, युवा, ईमानदारी से बात करना, ठीक है। हर स्टेट में देखो 140 करोड़ देश की जनसंख्या है। मैं अगर यूपी की बात करूं, यूपी में हर साल 40-45 लाख बच्चे 12th पास करते हैं, हाई स्कूल पास करते हैं, और सब सरकारी नौकरी के लिए आवेदक बन जाते हैं। क्या सभी के लिए सरकारी नौकरी पॉसिबल है? ईमानदारी से मेरी बात का जवाब देना, फैक्ट पे बात मत करना। सरकार का काम क्या होता है? सरकार सभी को नौकरी दे सकती है क्या? कांग्रेस की सरकार आ जाएगी कल को, सभी को नौकरी अवेलेबल कर देगी क्या? नौकरी के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं भी लागू कर रखी हैं। ये 40 साल की नौकरी को 4 साल का कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि पिछले 80 साल में पिछले 80। अरे यार सुन तो लो यार भाई, आपने बोला ना इनको। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो यार आप ही बोल रहे हैं यार, हम क्यों आए यहाँ पर? जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक के आंकड़े सामने रख लो,
क्या कभी ऐसा इतिहास में हुआ है भारत के कि 4 साल की नौकरी मिली है? ये इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते कि ये चीज गलत हुई है। मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। अब दूसरी चीज, ये महंगाई पे बात कर रहे हैं। महंगाई पे 11,000 रुपए का अकाउंट बैलेंस दिखा रहे हैं अपना। और मान्यवर मैं आपको बता देता हूँ कि 6 लाख वाला आदमी जीरो होता है। अगर आप ITR भरोगे ना तो 6 लाख पे आप टैक्स नहीं दे पाओगे। आपका देश की तरक्की के लिए आपका 1 रुपए का भी रोजगार नहीं है। अगर वो 6 लाख रुपए उसकी इनकम है सालाना, क्यों वो टैक्स पे आदमी जीरो कर दिया है सरकार ने। मेरा सवाल समझ, अच्छा ये देखो, आम आदमी के लिए फायदा है या नुकसान है? पहले मेरी बात का इस बात का जवाब दो। ये बताइए आप आपकी कैटेगरी क्या है? आपके कैटेगरी क्या है? कोई देश तब उभरता है जब उसके देश में रहने वाले लोग टैक्स देते हैं। अरे भाई कैटेगरी आप पर्सनल क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? पर्सनल क्वेश्चन मत करो ना। मेरा सवाल सुनिए। रोजगार का मामला उठाया है, मैं सुन लो। पर्सनल क्वेश्चन मत करो कि मेरी कैटेगरी भाई कैटेगरी पूछना गैर संवैधानिक नहीं है। कैटेगरी पूछना गैर नहीं है भैया। भाइयों बहनों, 40 साल में कभी ऐसा हुआ है कि 4 साल की नौकरी मिली है? मैं बात कर रहा हूँ। अरे भाई जनरल को, अपर कास्ट को 10, आपको अभी पता होगा ना, 10%, 10% आरक्षण मिला है। 8 लाख रुपए जो कमाता है वो गरीब है। सरकार के मुताबिक जो 8 लाख कमाता है वो गरीब है। भैया आप ये मेक इन इंडिया वाले लोग हैं, आप क्या बात कर रहे हो? आप एक सेकंड, पहली बात उन्होंने बोला कि 40 साल की भर्ती को 4 साल कर दिया। जनरल विपिन रावत जी ने साफ साफ बोला है, अगर आप रोजगार की दृष्टि से सेना के अंदर आ रहे हो तो मत आओ। क्लियर बोला, क्लियर साफ साफ। अपनी नौकरी, वो भी सेना का ही बंदा है ना। दूसरी बात सुन लो यार, सुन लो यार, बात तो सुन लो। फैक्ट पे बात कर रहा हूँ मैं, हवाबाजी बात नहीं करता कि 40 साल की 4 साल कर दी। दूसरी बात, इजराइल में आज जो विपिन रावत कौन है पहले तो यार सुन ही नहीं रहा आप अपनी बात। बीजेपी का है ना? बीजेपी का है कि नहीं? विपिन रावत बीजेपी के हैं। विपिन रावत बीजेपी के हैं, वो सेना के जनरल थे। भैया देखो, अरे देखो मेरी, अरे गाजियाबाद के वो रिटायर आए ना बीजेपी में। मुझे समझ में, अरे सुनो तो सही। ओ भाई अरे भाई सुनो तो पहले। गाजियाबाद में सांसद कौन है? गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह हैं। और वीके सिंह कौन थे उससे पहले? जनरल, आर्मी का जनरल थे। सैलरी छोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले गए 6 में है ना वो पर्सनल। आप तुम्हारी लाइफ में तुम क्या करोगे मैं थोड़ी ना तय करूंगा। तुम्हारी लाइफ में क्या तुम करने वाले? भैया ने बोला 4 साल की नौकरी ये कर सेना की सकते हैं। नौकरी को थोड़ा मत सा जाओ। रुक जा। हाँ, ये बात सही बोला उन्होंने। बस 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड सरकार दे रही है इलाज के लिए। वो नहीं दिखाई देगा आपको? गांव में 6 घंटे सप्ताह में रात में लाइट आती थी और 6 घंटे दिन में लाइट आती थी 14 पहले। वो आपको नहीं दिखाई देगी। आज 18 घंटे लाइट है। गांव के अंदर पानी की टंकियां किसी ने सोचा नहीं था। आज गांव के अंदर पानी की टंकियां बन रही हैं, शौचालय बने हुए हैं, सड़क पक्की हो गई। वो आपको नहीं दिखाई देगा। सब 14 के बाद हुआ। 14 के बाद ही हुआ भाई। मेरे गांव में तो 14 के बाद हुआ है। ये आपका अजूबा गाँव 14 के अजूबा नहीं है, 14 के अजूबा आपके लिए। आप नहीं दिखा पाओगे। आप जहाँ खड़े हो रहे हैं यहाँ पे खड़े हो। यहाँ 2014 से पहले क्या होती थी? 5 बजे के बाद लूट खसोट होती थी यहाँ पे। बाद ही सब कुछ हुआ है। चलिए भाई। 2500 मर्डर हुए होंगे साल में।